केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में लग चुकी है। आपको बता रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अब सियासत पूरे देश भर में बढ़ती ही जा रही है। Hitting the streets to protest against the proposed Waqf Amendment Bill. वक्फ बिल को लेकर के जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी संस्था की सच्चाई बताएंगे जिसके नाम पर देश की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया जाता है और आम जनता को इसकी भनक तक नहीं लगती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, जिसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी कहा जाता है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, इसके पास इतनी ताकत कैसे है और इसके सदस्य कौन होते हैं, आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड की पूरी सच्चाई, वो भी एक कड़वी हकीकत के साथ। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब खुदा या अल्लाह के नाम पर दान की गई प्रॉपर्टी या जमीन या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है और अगर किसी संपत्ति को एक बार वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए तो इसमें कोई भी व्यक्ति या गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। वक्फ संपत्ति को मैनेज करने का काम वक्फ बोर्ड करता है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुरक्षा करने का काम करता है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों की देखरेख के लिए बनाई गई थी। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम वक्फ कर सकता है, यानी दान कर सकता है, ताकि उसका इस्तेमाल मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, दरगाह या किसी धार्मिक काम के लिए हो। लेकिन असल में ये वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? देश भर में लाखों एकड़ जमीन, मकान, दुकानें और प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत सरकार के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। कई रिपोर्ट्स कहती है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। अब जानते हैं वक्फ बोर्ड किस सरकार ने बनाया था और कब। सबसे पहली बार वक्फ कानून अंग्रेजों ने बनाया था, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बनाया था। मकसद था मुस्लिम समाज को खुश करना और डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। आज का जो वक्फ बोर्ड है वो बना था आजाद भारत में नेहरू सरकार के वक्त। वक्फ एक्ट 1954 पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार ने पास किया था। इस एक्ट के बाद हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनने लगे। धीरे धीरे इस वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी गई कि ये किसी भी जमीन को अपनी बता सके। फिर 1995 में कांग्रेस सरकार ने इसे और मजबूत बना दिया। वक्फ एक्ट 1995 लाया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड को एक कानूनी सुपर पावर बना दिया। अब ये सीधा किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है। सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, किले, मंदिर, कुछ भी वक्त घोषित हो सकता है। तो साफ है, शुरुआत अंग्रेजों ने की 1923 में, फिर नेहरू सरकार ने 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया और 1995 में कांग्रेस सरकार ने इसे इतना ताकतवर बना दिया कि आज पूरा देश इसका शिकार हो रहा है। 2013 में भी अधिनियम में मॉडिफिकेशन किया गया। अब सुनिए वक्फ बोर्ड को कितनी खतरनाक ताकत मिली हुई है। वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन या संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, भले ही उसके पास सबूत हो या ना हो। अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो गई तो असली मालिक अदालत में लड़ता रह जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वक्फ बोर्ड अपने कानून से चलता है। वक्फ एक्ट 1995, जिसमें साफ लिखा है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई दावा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं। सबसे खतरनाक बात, आप इसकी कंप्लेंट किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते। कोर्ट में केस चला भी जाए तो वक्फ बोर्ड की मर्जी के बिना फैसला नहीं हो सकता। इसके लिए आपको वक्फ का बनाया ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाना पड़ता है, जहां वकील भी इनके, जज भी इनका और फैसला भी इनका होता है।
अब आप सोचिए, ये कैसी संस्था है जो किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकती है और सरकार, कोर्ट, पुलिस सब मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की। इसमें ज्यादातर सदस्य मुस्लिम समुदाय से होते हैं। इनमें सांसद, विधायक, मुस्लिम धर्मगुरु, वकील और यहाँ तक कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बोर्ड में कोई आम नागरिक या दूसरी कम्युनिटी का प्रतिनिधि नहीं होता। पूरा बोर्ड एक ही धर्म के लोगों से भरा हुआ है जो अपने फायदे के लिए फैसले लेता है। दोस्तों, अब सुनिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में क्या बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं। नंबर 1, अब किसी भी जमीन को वक्फ घोषित करने से पहले नोटिस देना होगा और जांच होगी। नंबर 2, वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं जरूर होंगी और 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं, जैसे MP, जज या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। नंबर 3, सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। नंबर 4, वक्फ संपत्ति का सर्वे अब कलेक्टर की निगरानी में होगा। नंबर 5, महिला वारिसों का हक नहीं छीना जा सकेगा। नंबर 6, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में केंद्र सरकार का मंत्री अध्यक्ष रहेगा। अब असली मुद्दा समझिए। वक्फ बोर्ड का नाम अक्सर जमीन विवादों में आता है। कई जगह वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन, मंदिरों की जमीन और यहां तक कि आम नागरिकों की प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है। आप गूगल करिए, हर बड़े शहर में वक्फ बोर्ड का कोई ना कोई जमीन विवाद चल रहा है। लोग अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे हैं और वक्फ बोर्ड आराम से कहता है ये जमीन वक्फ है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। कहाँ है सेकुलरिज्म? क्या ये भारत का कानून है या शरिया का? क्या हिंदू, सिख, ईसाई ऐसी कोई संस्था बना सकते हैं जो किसी की भी जमीन हड़प ले? नहीं ना। तो फिर वक्फ बोर्ड को ये अधिकार क्यों? अब सोचिए, देश में अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होगा? मंदिरों की संपत्ति सरकार के कंट्रोल में, लेकिन वक्फ बोर्ड खुद सरकार से ऊपर। जो भी चाहे वक्फ बना दो, कोर्ट भी नहीं सुनता। देश में 2 कानून, एक मुस्लिमों के लिए अलग, एक बाकी देश के लिए अलग। ये संविधान के खिलाफ है और ये सिस्टम धीरे धीरे पूरे भारत को गजवाए हिंद की तरफ ले जा रहा है, जहां सिर्फ शरीयत का कानून चलेगा। दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत मिलनी चाहिए? क्यों एक सेक्युलर देश में एक धार्मिक संस्था को किसी की भी संपत्ति छीनने का हक दिया गया है? ये वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा खेल है और इसकी आड़ में करोड़ों अरबों की जमीन हड़पी जा रही है। सरकार को तुरंत वक्फ एक्ट खत्म करना चाहिए या इसे पूरी तरह से रिव्यू करना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी अपनी जमीन बचाने के लिए वक्फ बोर्ड से भीख मांगेगा। अगर आप भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड का यह अत्याचार बंद होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखे #ban वक्फ बोर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही कड़वी सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।